हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा दो चारों क्वेश्चन। देखते हैं सीटेट में जो पूछा गया सवाल है उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है कि किसी 30 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 45 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदों में परिवर्तित किया जाता है, तो गेंदों की संख्या ज्ञात करें। कभी भी आपसे किसी भी चीज का नंबर पूछेगा या फिर किसी जगह में टाइल्सों की संख्या पूछ देता है, कभी दीवार पे कितना ईंट लगा है ये पूछता है, कभी किसी बॉक्स में कोई चीज डालते हैं उसकी संख्या पूछता है। कभी भी ऐसा पूछे आपसे तो ये जो दीवार है या फर्श है इसमें जब लगाने की बात होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल को छोटे वाले क्षेत्रफल से भाग देते हैं। लेकिन अगर किसी बॉक्सा में भरना है, किसी चीज को पिघला कर दूसरे चीज में बदलना हो, तो जो बड़ा सा चीज है उसका आयतन निकालते हैं और फिर छोटे से आयतन निकाल करके उसको भाग देते हैं बड़ा में। हम लोग भी इसमें यही करेंगे। अभी हमारे पास शंकु है तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो पहले लिखेंगे गेंदों की संख्या। अगर गेंदों की संख्या लिखते हैं इसका मतलब है कि क्या लिखना होगा हमको, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। और यहाँ पे देखिए तो गेंद है, गेंद गोला होता है, गोला का आयतन या गेंद का आयतन, तो हम लोगों को ज्यादा बेहतर होगा क्या, गोला का आयतन लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, शंकु का आयतन आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाई 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि देखिए गोला में जो ऊंचाई होता है, अगर ये हमारे पास गोला है तो ये अगर त्रिज्या है तो हमको पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे और एक ऊंचाई लेते हैं किसी चीज का, तो ये जो ऊंचाई है अगर किसी गेंद का तो वो भी कितने के बराबर है, त्रिज्या के बराबर होता है। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, पाई आर क्यूब लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ से इसको वैल्यू डाल देंगे। हमारे पास कौन कितना दिया हुआ है, 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 30, तो 30 गुने 30 बटा में 4/3, फिर पाई का वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि वो कटने ही वाला है तो डालने की जरूरत है नहीं। यहाँ से हमारे पास कितना दे दिया है, फिर 5 दिए हुआ है तो 5 गुने 5 और इसमें क्या था, ऊंचाई भी था, तो ऊंचाई हमारे पास कितना है 45। अब इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए पाई से पाई कट गया, इसके नीचे में है तो इसके नीचे वाले को काट देंगे। अब यहाँ से 3 गो 5 है और आपके पास देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, 1 2 3 गो 5 है, इसमें से वो 5 काटेंगे 6 बार में, इसमें भी 6 बार में और इसमें 9 बार में। और यहाँ से 4 है तो इसमें का 2 कटेगा 3 बार में और इसका 2 कटेगा 3 बार में। यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 9 नमा 81 और 81 क्या आ गया, हमारे आंसर आ गया। ठीक है। ये वो आपका लंबा प्रोसेस। अगर हम इसको चाहें तो क्वेश्चन में ही कैसे कर देंगे। सो देखिए इतना सारा चीज आप पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि जब भी किसी भी संख्या की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके आयतन को दूसरे के आयतन से भाग देंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप फास्ट कीजिए और मेरे साथ चलने का कोशिश कीजिए। हम जानते हैं कि 1/3 होता है और 4/3 होता है, तो बाई 3 दोनों में है, बाई 3 का काम खत्म। फिर पाई मेरे पास है, जो पाई का भी काम खत्म हो गया। तो अगर 30 2 बार आएगा और एक बार कितना है 45 है, तो अब हम लिखेंगे भी उतना ही, 2 बार 30 लिखेंगे और एक बार 45 लिखेंगे और भी काम करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि मने मने जितना हो जाए। और यहाँ पे कितना है 5 है और 5 गुने 5 गुने 5। अब कितना 5 हमारे पास बचा है और एक तो उसमें का 4 था तो उस 4 को लिखेंगे। ठीक है। अब इस 3 5 को देखेंगे तो 6 6 9 और यहाँ से 3 गुने 3 तो 9 9 जा 81। आप सवाल को 1 सेकंड में भी कर सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि किसको हमें काटना है और किसको हमें नहीं काटना है। पहले से ही अगर जो चीज एक ऊपर वाले में बटा में जैसे 1/3 था तो इसमें भी क्या है 1/3 है, तो 1/3 से 1/3 और इसका 4 बच गया, तो यही 4 लिखना है और 3 5 मल्टीप्लाई में और 30 गुने 30 45। बस आपको पता है कि इस सब में एक एक 5 छुपा हुआ है
6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 9 पंजे 45। और 6 में 2 गुने 3, 2 गुने 3 यानी 2 को 4 से क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 सेकंड के अंदर 81 आ जाएगा। थैंक यू। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी CTT का ही सवाल है। अभी हम लोग जो बात किए थे ना उसमें आयतन था, अब इसमें क्या है कि फर्श है, फर्श का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे देखिए 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल्स से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई दिया हुआ है और आवश्यक टाइल्सों की न्यूनतम संख्या भी है, तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक फर्श है उसकी भी लंबाई दिया हुआ है, लेकिन लंबाई का यूनिट दोनों का अलग अलग है। एक का है 10 मीटर में, इसको चेंज कर देंगे पहले किसमें, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 मीटर। हम लोग अभी बात किए क्या, 1000 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। हम लोग बात किए हैं कि किसी की भी संख्या निकालना हो तो उसके क्षेत्रफल से दूसरे के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, भाग देते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, एक फर्श है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या किसकी निकालना है, टाइल्सों की, टाइलों की संख्या। अब निकालना हो तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले फर्श का क्षेत्रफल, यानी किसका क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फिर बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स मतलब एक टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल, क्योंकि एक ही टाइल्स की लंबाई हमें दिया हुआ है ना। अब यहाँ से निकालेंगे फर्श का क्षेत्रफल, तो 1000 सेंटीमीटर में आया था, 1000 गुने 1000। फर्श कैसा है, वर्गाकार है, और वर्गाकार का सेंस होता है, देखिए दुनिया में कभी भी इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है, कभी भी ऐसा हो, पॉलीगन जो भी होता है, वो अगर हमको उसका एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्वाड्रिलेटरल का, मतलब चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज है धरती पे तो उसका मतलब होता है कि उसका बेस को हम लोग क्या करते हैं, हाइट से गुना करते हैं। तो इसका बेस भी क्या है, a है, और इसका हाइट भी कितना है, a है, इसलिए इसका क्या एरिया हो जाएगा, a² जो वर्ग है। ठीक है, अब टाइल्स भी क्या है, वर्गाकार है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, 50 गुने 50, इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में, और फिर इसको काटेंगे तो ये भी 20 बार में, 20 भी सही है, कितना आ गया, 400, और ये 400 क्या आ जाएगा, हम लोग का आंसर। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ घर पे बनाने के लिए, जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब, वहां तो एग्जाम में कुछ नहीं करना है। ये 10 है तो 10 से कितना हो जाएगा, 1000, और ए वो 50 है तो इससे डिवाइड कर देंगे 1000 को 20 और उसका स्क्वायर कर देंगे, बात खत्म, 20 भी सही है, 400, बस सीधा आंसर। कुछ करना ही नहीं सवाल में, सिर्फ मजा लीजिए और बनाइए, फिर सीखिए कि आपको कैसे करना है। ये प्रोसेस समझने के लिए आप एग्जाम में जो हम दोबारा बताते हैं वैसे बनाना है, एग्जाम के लिए वैसे प्रैक्टिस भी कीजिए घर पे, दोनों तरीका से कीजिए।